नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी। झारखंड की 4 सीट समेत देश भर की 57 सीटों के लिए आज से नामांकन। गांडेय उपचुनाव के लिए झामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन आज भरेंगी चुनावी पर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। 3 मई को चाईबासा और 4 को पलामू और सिसई में करेंगे जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले में देरी के खिलाफ दायर की थी याचिका। कल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए 6 टीमें पहुंची रांची। 8 टीमें लेंगी हिस्सा। 9 मई तक चलेगा मुकाबला। और मौसम विभाग ने कोल्हान और संथाल के 11 जिलों में लू को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पलामू, गुमला समेत 6 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में झारखंड समेत 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें और झारखंड की 4 सीटों रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई है। नामांकन की जांच 7 तारीख को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। मतदान 25 मई को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। इधर 5वें चरण की 3 सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री चाईबासा, पलामू और सिसई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 3 मई को कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 मई को सुबह पलामू के चियांकी हवाई अड्डे में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन दोपहर 12:30 बजे से लोहरदगा के सिसई में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर चुनाव होने हैं। एनडीए और इंडी गठबंधनों ने सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। साथ ही दोनों गठबंधन ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। दुमका लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा, दुमका और जामा के अलावा जामताड़ा जिले के नाला और जामताड़ा तथा देवघर जिले का सारठ शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में मतदान के बाद ईवीएम को दुमका लाया जाएगा और बजगृहों में रखा जाएगा और यहीं 4 जून को मतों की गिनती की जाएगी। इस बार भी दुमका पॉलिटेक्निक कॉलेज में वज्रगृह बनाया जा रहा है। दुमका के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए दोड़े ने मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जा रहे वज्रगृह का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। भाजपा के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे चतरा लोकसभा क्षेत्र के हंटरगंज में भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोड्डा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क में आयोजित 2 दिवसीय गोड्डा मतदान महोत्सव का कल रात समापन हो गया। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं के बीच जाकर मेरा वोट मेरी पहचान 100% करना है मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। 2 दिनों तक देर रात तक चले इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इलेक्शन इन इंडिया थीम पर आधारित थी। इस अवसर पर यहां विभिन्न तरह के मतदाता जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौके पर कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। पाकुड़ जिला मुख्यालय के रविन्द्रनगर भवन में इंडी अलायंस कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सांसद सह प्रत्याशी विजय हांसदा, विधायक स्टीफन मारांडी, दिनेश विलियम मरांडी मौजूद रहे। इस दौरान राजमहल लोकसभा सीट पर गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा को संसदीय क्षेत्र के सभी बूथों पर भारी मतों से जिताने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। साहिबगंज जिला कृषि विभाग किसानों को खेती बाड़ी की आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके तहत विभिन्न किसान पाठशाला में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
साहेबगंज जिले में चलाए जाने वाले विभिन्न किसान पाठशाला में किसानों को कृषि के उन्नत तकनीक और विधि के बारे में प्रायोगिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला कृषि विभाग कृषि प्रक्षेत्रों में किसानों को खेती बाड़ी के आधुनिक तरीकों से खेती कराने के लिए प्रयास कर रहा है। इन तकनीकों को सीखकर किसान फसलों और सब्जियों के ज्यादा उत्पादन कर अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। जिले में 10 एकड़ भूमि पर उच्च मूल्य वाले फसलों और 7.5 एकड़ भूमि पर बागवानी, आम, केला, अमरूद, शरीफा इत्यादि की खेती कराई जाएगी। साहेबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि जिले में अधिष्ठापित कृषक पाठशाला में मल्चिंग, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलिंग सिंचाई विधि सिखाया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी में हाईकोर्ट का फैसला आने में देरी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 30 अप्रैल से पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग होगी, जो 9 मई तक चलेगी। इस लीग में देश भर के 8 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। मैच खेलने के लिए ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर की टीमें कल रांची पहुंच चुकी हैं। उत्तर पश्चिमी और पछुआ गर्म हवाओं के प्रभाव से राज्य में चल रही लू की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कोल्हान और संथाल के 11 जिलों के लिए सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में सीवियर हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी भाग गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं राज्य में अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले में कल 3 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र, दूसरी मसलिया थाना और तीसरी घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की है। सरायकेला कांड्रा मार्ग पर नींद की झपकी आने से बाइक के संतुलन खोने के बाद अनियंत्रित होकर रोड किनारे लगे बोर्ड से टकरा गई, जिसके कारण बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह पुलिस ने प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक के अपहरण कांड को अंजाम देने की फिराक में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नीमडीह थाना प्रभारी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें प्रेमिका के घर वालों ने युवक का अपहरण करने की योजना बनाई थी। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 मई को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आने की खबर राजधानी रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियों में है। साथ ही लोकसभा चुनाव की गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड में शुरू हुआ चुनावी समर, मैदान में मोर्चा संभालेंगे दिग्गज। मोदी 3 को चाईबासा, 4 को पलामू और सिसई जाएंगे, राहुल भी करेंगे जनसभा। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में तीसरे चरण का चुनावी महासर आज से। दैनिक भास्कर ने लिखा है, महाभारत 2024 तीसरे चरण की वोटिंग से पहले नए मुद्दे, राजा महाराजा आरक्षण। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज से तीसरे चरण की सीटों पर शुरू होगा नामांकन। रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर और धनबाद के लिए अधिसूचना होगी जारी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से आज करेंगी नामांकन। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, जामताड़ा में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, भेजे गए जेल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लवली आनंद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए अधिसूचना जारी। झारखंड की 4 सीट समेत देश भर की 57 सीटों के लिए आज से नामांकन। गांडे उपचुनाव के लिए झामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन आज भरेंगी चुनावी पर्चा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। 3 मई को चाईबासा और 4 को पलामू और सिसई में करेंगे जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले में देरी के खिलाफ दायर की थी याचिका। कल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए 6 टीमें पहुंची रांची। 8 टीमें लेंगी हिस्सा। 9 मई तक चलेगा मुकाबला। और मौसम विभाग ने कोल्हान और संथाल के 11 जिलों में लू को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पलामू, गुमला समेत 6 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।